जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो वैझाणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गण मंगलं कुंदकुंदादिजयं धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमोसुध केवली भणिधम् शीर्षे में सार्वजिक ग्रंथ गाथा नंबर 200 हो गई थी अपनी। कलश चलेगा है ना। गाथा का हरि गीत पढ़ लेने के बाद संसद दृष्टि सहित आत्मिको ज्ञायक स्वभाव ही जानता अरुदय कर्म विपाक को वह तत् ज्ञायक छोड़ता। कर्म और उसके फल से भी भिन्न एक अपने को जान सिद्ध सदर्श अपने स्वरूप का कर चेतन दृढ़तम श्रद्धान। ये जो श्रद्धान है ये मोक्ष का मूल है। अब कषाय मान आदि कषाय होंगी, लोभ होगा, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं होगी। अनंतानुबंधी का मतलब अपने स्वरूप के संबंध में नहीं होगी। कषाय तो होंगी, कषाय का भेज नहीं सकता। गुण स्थान में जिसमें है प्रत्यखान भी आएगी, प्रत्यखान भी आएगी, संजन भी आएगी। डॉक्टर साहब तो एक बार प्रश्न कर रहे थे तो आरोप लग गया तुम्हें मान कषाय है, तुम बहुत मानी हो। बहुत बवाल कटा समाज के अंदर। समाज का काम ही बवाल काटना है, बस ये समझ लो। जितने समाज में बवाल ही काटते रहते हैं, कमी ढूंढते रहते हैं। अच्छा, बस समाज के लोगों में तो कमी ढूंढें और बस उनको तो हंगामा काटना है। डॉक्टर साहब पर आरोप लगा दिया कि तुम मान कषाय बहुत है, तुम बहुत मानी हो। डॉक्टर साहब का प्रश्न हुआ, डॉक्टर साहब बोले गद्दी से क्या मान कषाय है ना मुझे। मैं कब मना करता हूँ मान कषाय नहीं है, मानी हूँ। हाँ हमें हूँ ना मानी, मैं कब मना करता हूँ मानी नहीं हूँ। लेकिन कौन सी मान कषाय है भाई साहब। प्रत्यख्यान सुनिल होगी चल जाएगा, अनंतानुबंधी भी तो नहीं चलेगा। मेरे स्वरूप में कर्मों का प्रवेश नहीं है ऐसी मान्यता। ऐसे जानना भी हो सकता है, जानकारी हो जाती है, तो जानकारी से बात नहीं। श्रद्धा उनका ऐसा ही पढ़ना है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मेरे में कर्म प्रवेश नहीं करते। इसका नाम मान कषाय का भाव है। अब कषाय बहुत हों तो भी होती है, मान कषाय नहीं ऐसे नहीं होती। चौथे गुण स्थान तक, 5 गुण स्थान तक चली आती हैं सब कषाय। 8 ध्यान भी हो जाते हैं, रौद्र ध्यान भी हो जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, अनंतानुबंधी का भाव किसे कहते हैं, मोहिनी का भाव किसे कहते हैं, जो जिसकी अपनी सत्ता को उनसे भिन्न जानता है। यदि अपनी सत्ता को भिन्न जाने और उन्हीं परिणामों से अपनी सत्ता को इफेक्टेड जाने, प्रभावित जाने कि इन परिणामों से, इन कषायों से मैं प्रभावित हो गया, मैं घट गया, मैं बढ़ गया, मैं कषाय रूप हो गया, ऐसा मानने से जो है उसकी अंतरंग जो है ना वो अनंतानुबंधी का बंद होता है। क्योंकि उस स्वरूप के संबंध में अश्रद्धा है। कषाय तो बोलते हैं रामचंद्र जी ने कैसे युद्ध लड़ा होगा, भरत बाहुबली ने कैसे युद्ध लड़े होंगे। अब सोचो आप उनकी दशा कैसी हुई, छाया समदृष्टि सारे जीव कैसे कैसे प्रसंग बने और कैसे युद्ध लड़े होंगे उन्होंने, कैसे काम करोगे। मूल क्या था कि अनंतानुबंधी नहीं बनती। क्या मूल है, अनंतानुबंधी मतलब ना बनने का मतलब कि स्वरूप के संबंध में अश्रद्धा नहीं होती। स्वरूप के संबंध में अश्रद्धा सो ही अनंतानुबंधी का बंधन है। तो ये कह रहे हैं कि समय दृष्टि है, आत्मा को ज्ञाय भाव जानता है और कर्मों के फल को भिन्न जानता है। कर्म और उसके फल से भी भिन्न एक अपने को जान, अपने को कर्म के फल से भी भिन्न जानता है। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे मात्र जाने वही आत्मा ज्ञानी हो। कर्म का परिणाम हो, नो कर्म का परिणाम हो, कर्म के उदय में उत्पन्न वाले अपने विकारी भाव हों, वे सब किसके हैं, जब पुद्गल कर्म के हैं। क्यों, क्योंकि मैं तो कौन हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव।
इस समय सार के समान 3 लोक में दूसरा ग्रंथ नहीं है वास्तव में। सब लोग दिखाएंगे तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता, तू ये छोड़, तू ऐसा कर, तू वो कर। सारी दुनिया में ये इसी नाम का नाम धर्म समझ रखा कि ये छोड़, ये त्याग, ऐसा कर, ऐसा कर, इसी का नाम धर्म है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि तू पाप कर सकता है भी नहीं कर सकता है, तो बता दे। मैं पाप छोड़ता हूँ, पाप कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता का नाम अनंतानुबंधी मिथ्यात्व है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व है। तो क्या करें, स्वच्छंद हो जाए क्या? अरे तो छोड़ के देख तो सही भैया, तो बेफालतू की बातें करता रहता है। अभी कलश आ रहा है इसके अंदर, कलश नंबर 37। बहुत सुंदर कलश है, देखो पढ़ लेते हैं इसको, है ना। आधा ऊपर आधा नीचे। सम्यक दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न मे स्यादित्युत्थानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मवगं विरहात् सन्ति सम्यक् रिक्ता। कलश का अर्थ पढ़ लेते हैं इसका, उत्थानी का इसकी। जो जीव पढ़ द्रव्य में आसक्त रागी हैं और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है और बढ़ता अभिमान करते हैं। इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं। स्वच्छंद एक होता है निश्चयवासी, एक होता है व्यवहाराभासी, एक होता है उभयभासी। और मजे की बात है, तीनों ही अपना को समदृष्टि मानते हैं। इस जगत में जितने भी जीव हैं, किसी धर्म कर रहा हो, कोई पूछ क्या कर रहे हो भाई साहब, बहुत धर्म कर रहे हैं भैया, बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत चिंतन कर रहे हैं। धर्म के नाम पे क्या करते, आप पूछे क्या धर्म क्या चल रहा तुम्हारा, तो क्या कहेगा, हम ही क्या कहेंगे भैया धर्म क्या चल रहा तुम्हारा, कि धर्म बढ़िया चल रहा। धर्म क्या चल रहा है बढ़िया, ये 3 घंटे स्वाध्याय चल रहा है, पूजा चल रही है, पाठ चल रही है और सब शुद्ध खा रहा हूँ, ऐसा पी रहा हूँ, तो मेरा धर्म तो बड़े चल रहा है। कह रहे सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं। और कहाँ हैं आसक्त, पढ़ द्रव्य में आसक्त हैं, रागी हैं। पढ़ द्रव्य के छोड़ त्याग को ही सर्वस्व मान बैठे हैं, सब कुछ मान बैठे हैं। कह रहे हैं जो ऐसा ईमान करते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं हैं। सारे निर्णय जो हैं, सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो, गेयों से भिन्न ज्ञायक की महिमा विशेष हो। अपना भी जीव दिखाई जिस समय देने लगे और बाकी सब भी जीव दिखाई देने लगे, तब समझना आप सम्यक दृष्टि है। अब वो सारे निर्णय जीव को रख करके होंगे। आपको रामचंद्र जी को रावण सम्यक दृष्टि वो जीव दिख रहा था क्या, कि जीव दिख रहा था इसलिए उसको भेजा बाद में कि तू जा भाई उनके पास जाके शिक्षा ग्रहण करके आ। हमारी दुश्मनी जो होती है ना, वो वैसे उन ज्ञानी जैसी, ज्ञानी तो दुश्मनी नहीं करते, ज्ञानी तो न्याय के लिए लड़ते हैं और ज्ञानी दुश्मनी करता है, इतना फर्क है। इसका अर्थ का कालश्रुप काव्य कहते हैं। आप कहते हैं क्या श्लोकार्थ, अयम अहम, अयम अयम मने यह, अहम मने मैं, स्वयं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ। मैं जातु बंध ना स्यात, मुझे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। गाड़ी चल रही है फ्री फ्लो में, तो गाड़ी में ब्रेक भी होता है। ब्रेक किस लिए होता है गाड़ी में, ब्रेक हटा दें तो ब्रेक तो गाड़ी को रोकने का काम करता है ना, स्पीड किल करता है ना गाड़ी की ब्रेक, तो ब्रेक हटाने देने चाहिए सब ब्रेक हटाने से क्या हो जाएगा, स्पीड चल पाएगी फिर। ऐसे ही यहाँ पर जब जीव को समझाया तो उन्होंने कहा कि तू बिना अनुभव के अपने को सम्यक दृष्टि मान लेना, अनुभव से पहले और सब जीव दुखे तेरे को उससे पहले सम्यक दृष्टि मान लेना। सम्यक दृष्टियों को सर्वज्ञ की भांति, देखो ध्यान सुनना क्या कह रहा हूँ, सम्यक दृष्टियों को सर्वज्ञ की भांति अपना भी आत्मा दिखता है, सब जीवों का आत्मा दिखता है, कर्म भी दिखता है, कर्म का परिणाम भी दिखता है और नो कर्म भी दिखता है, सारा भिन्न भिन्न भासता है।
जब वो सर्वज्ञ की भांति भिन्न भासता है तो क्या था, सर्वज्ञ दृष्टि होगी इसकी। अब भले उसके राग हो तो उसके राग को राग में नहीं गिना। क्या बात चल रही थी? गाड़ी में से बैग हटा दें तो गाड़ी रहेगी नहीं रहेगी? गाड़ी नहीं रहेगी। अब स्पीड स्पीड है चलाने के लिए, ब्रेक है रोकने के लिए। अब यहाँ कहते हैं कि तू आत्मानुभव के बिना समष्टि मानता है अपने को और सोचता है मुझे बंद नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। यह मैं स्वयं समष्टि हूँ, मुझे कहीं बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। इति ऐसा जानकर उत्तान उत्पुलक वदना, जिनका मुख ऊंचा और पुलकित हो रहा है। देखो, ज्ञान होगा तो अभिमान घटेगा, लक्षण है कुछ ज्ञानी के लक्षण होते हैं। ज्ञान होगा तो अभिमान ही रहेगा और अज्ञानी को अभिमान रहेगा। होता है ना कि वो पढ़ते हैं अन्यमति, जब मैं कुछ नहीं जानता तो मैं जानता सब कुछ हूँ। अब क्या है ना, दोहा है उसका। और अब मैं कुछ जान गया हूँ तो मुझे पता लगा कुछ भी नहीं जानता। एक दोहा है, शायद कबीरदास का हो किसका हो। इति ऐसा जानकर, जिनका मुख गर्व से ऊंचा हो रहा है, पुलकित हो रहा है, मानी हो रहे हैं, ऐसे रागिण हैं। रागी जीव पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव अंतरंग में कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, और बाहर में पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष अति तीव्र बरत रहे हैं। राग द्वेष की सीमा ही बंद रही है। अज्ञानी ज्ञानी को भी राग द्वेष होते हैं, उन राग द्वेष प्रति खेद होता है, और अज्ञानी को राग द्वेष होते हैं तो वो राग द्वेष में मस्त करता है, मस्ती मानता है। देखो, स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में बीच में एक स्फटिक मणि की बारीक सी दीवार है, बस डिफेंस बन लगता। स्वच्छंदी भी अपने को आत्मा कहता है, मैं आत्मा हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ। और सम्यष्टि भी अपने को आत्मा कहता है, मैं खाता नहीं हूँ, पीता नहीं, ऐसे कहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क कहाँ आता है कि एक अनुभव के आधार पर कहता है, श्रद्धा के आधार पर कहता है, और एक अपने औद्योगिक परिणाम के आधार पर कहता है। तो लक्षण से पता लग जाता है कि हाँ, लक्षण से पता लग जाता है। हलवे के अंदर नमक गिरोगे तो नमक का स्वाद आएगा, और मिठास गिरोगे तो ये बात मैंने बड़े बड़े ने कही थी कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। दूध में नमक गिरोगे तो नमकीन हो जाएगा, और मीठा गिरोगे तो मीठा हो जाएगा। है समय दृष्टि के रत्न गिरेंगे तो रत्न की महक आएगी उसकी, और यदि मिथ्या चलता रहा, कषाय चलती रही, तो उसकी बदबू भी आएगी। ऐसा नहीं बदबू नहीं आएगी, ये पहचानने वाला चाहिए। मिथ्या दृष्टि को पहचान नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है, ये समझ लो। ऐसे पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव अपि भले ही आचरंतु महाव्रत आदि का आचरण करें। महाव्रत आदि माने मुनिराज के महाव्रत होते हैं, तो उसने भले ही मुनि बन जाए जिनको पर द्रव्य के प्रति राग है। अब जंगल में चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाएंगे, दो लोग आ जाएंगे, 4 ईंटें रख लेंगे पहले, फिर दीवार बन जाएगी, फिर मंदिर बन जाएगा, फिर मठ बन जाएगा, मठ के स्वामी बन जाएंगे। ये सब कहाँ से आया था ना सब कुछ? मुनिराज तो निष्प्रय होते हैं, जहाँ उन्हें देखा कुछ भीड़, 2-4 लोगों की भीड़ लगने लगी, वहीं से निकल लेते हैं। भाई साहब, मुनिराज की दशा छोड़ो, गृहस्थ की भी दशा होती है। जहाँ भीड़ भाड़ हंगामा देखा वहाँ से निकल लेता है भैया, वो रख टिकता ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि उसे अपना आराधना करनी है। महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समिति प्रताम आलम्बनताम, समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करें। 5 महाव्रत पालें। महाव्रत आदि माने अहिंसा महाव्रत, चौर्य महाव्रत, ये सब। और समितियाँ माने जो एरिया भाषा वगैरह है। उसका बोला ते पापा, क्या लिखा? तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं। देखो, हम कुछ कहते तो दिक्कत थी, लेकिन जब आचार्य अमरचंद देवी कह रहे हैं वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं, यत क्योंकि वे आत अनात अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त रिक्ता संति, सम्यक्त से आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। अब आतपन योग तप दे, पहाड़ के ऊपर चला जाए गर्मी के अंदर, सर्दियों में नहर किनारे बैठ जाए, है तो भी कहते हैं कि उसका मिथ्या दृष्टि का तप कोई तप नहीं है। जैसे मुर्दा श्रृंगार, विधवा का श्रृंगार, ऐसा समझ लो कि आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से, सम्यक से रहित है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि लिख रहे पापी ही है। कितनी इंपॉर्टेंट बात ये आचार्य अमरचंद देव कुंदकुंद देव ने बताई हमारे लिए कि धर्म तो सब कर रहे थे,
एक धर्म का मर्म नहीं जानते थे, आज उन्होंने धर्म का मर्म बता दिया कि धर्म का मर्म क्या है। वो कहाँ आता ही है, जीरो लगा दी, जीरो 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 जीरो, 10 जीरो लगा दी, 20 जीरो लगा दी, तो क्या कीमत है उनकी जीरो की? कुछ भी कीमत नहीं। और 1 लगा दिया, उसका 1 जीरो लगाइए तो कितने बन गए? और 2 लगा दी तो, और 3 लगा दी तो, और 4 लगा दी तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, कितने कितने बढ़ेंगे एक जीरो में? जब तो तेरा एक अपने का श्रद्धान नहीं है तो बाहर पर्दे में धर्म मानता रहेगा तो सब जीरो हैं। और जब अपने एक को पहचान लेगा तो उसका नियम व्रत का जीरो लगेगा तो बढ़ेगा, उसे अणुवत कहा जाएगा, उसे महावत कहा जाएगा, तो समिति कही जाएंगी। कब? जब एक एक एकड़ा, एक अगड़े और बैगे बिगड़े, पुरानी कहावत थी ना। जो एक में रहे वो राम, और जो दूसरा रहे वो सब मिथष्टि भैया, बाकी सब राम है, कुछ नहीं। भावार्थ, भावार्थ बड़ा है थोड़ा सा इसका कलश का, और अच्छा भावार्थ दिया जयन जी छाबड़ा जी ने, देखो पढ़ लेते क्या कहते। ये अपनी भूल मिटाने के लिए है, किसी की भूल मिटाने के लिए और के लिए नहीं है। ये अपने अंदर कोई सही भूल हो, हमने भूल से समदृष्टि मान लिया हो, और कहीं विधि में कमी हो तो उसका अप्लाई करना चाहिए। अभी हलवा बनाया अच्छा नहीं बना तो आप हलवे को गाली देते हो कि समझते हो कि हलवा अच्छा क्यों नहीं बना है? हलवे को गाली देनी, हलवा तो बेकार है, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी बनाया तेरे को, तेरा दिमाग खराब है, तो सही नहीं बना है। हलवे को गाली देते कि अपने बात कहते हो कि भैया तेरी विधि में क्या कमी है, तू विधि सुधार अपनी है। तो अगर समय दर्शन नहीं है, हो तो बहुत बढ़िया बात है, और ना हो तो क्या कमी चल रही है वो कमी के बारे में बता रहे हैं। शास्त्रों का भैया बहुत उपकार है, ज्ञानी जन सामने है नहीं, मुनराज है नहीं, तो शास्त्र हैं तो एक एक बात पता लगती है शास्त्र के माध्यम से, एक एक चीज। पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यदृष्टि हूँ, मुझे नहीं बंध नहीं होता, उसे सम्यक्त कैसा है? अभी तो परद्रव्य में उसे अभी तो अंतरंग प्रीति है, अंतरंग प्रीति, अंतरंग से छूटा ही नहीं है अभी। कि कमल भी कीचड़ के अंदर हो तो कीचड़ के नहीं रहता, भले कीचड़ से पैदा हो कीचड़ में रहता है, लेकिन तो भी अलिप्त रहता है उससे। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक कैसा है? वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। ये उद्यम बार अनंत किए, तदपि निज हाथ हजूरा परियो। कुछ नहीं हाथ पे लगा भैया। जो बिना समझे नियम पाल ले, व्रत पाल ले, वो भी मिथ्यादृष्टि है, और जो इनको समझने के बाद भी बिना सम्यक के समदृष्टि मान ले, वो भी मिथ्यादृष्टि है। समझ में आया? एक इनमें से एक का नाम व्यवहारवासी है और एक का नाम निश्चयवासी है। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यदृष्टि कैसा? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र ना हो तब तक या चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्य दृष्टि तो अपनी निंदा ग्रह करता ही रहता है। यथाख्यात चारित्र मैंने केवल भगवान के, जब तक ज्ञान ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं रहता, तब तक सम्य दृष्टि हो तो वो स्वच्छंद नहीं रहता, आराम से नहीं बैठता, अपनी निंदा ग्रह करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि राग को सर्वथा कर्म को नहीं जानता, अपना दोष भी जानता है, और उसका अभाव करने का उपाय करता है, और उसका अभाव का उपाय ज्ञान की आराधना है, ये भी जानता है। अब उसने जान लिया मुझे बंध नहीं होता, स्वच्छंदी व्रत नहीं होता, अपना समदृष्टि कैसा है? और जब तक भगवान नहीं बन जाता तब तक भेद विज्ञान करता रहता है। बताओ मुनराज भेद विज्ञान करते नहीं करते? मुनराज भेद विज्ञान करते नहीं करते? मुनराज भेद विज्ञान करते हैं। ये पक्ष नहीं ग्रहण करना भैया, निश्चय व्यवहार दोनों के मतलब निकांश रूप ग्रहण करना। पक्ष ग्रहण करे तो पक्षी बन जाए, पंख फड़फड़ा दे फिर पक्षी ग्रहण करने दे। जब तक समदृष्टि को केवल ज्ञान नहीं, तब तक निंदा ग्रह करता है। निंदा मैंने खुद की से अपने दोष कहना, और ग्रह मैंने गुरुओं के निकट जाए कहना, ऐसा उसके जीवन में चलता रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग चारित्र से बंध कट जाते हैं। एक मोक्ष ध्यान गाथा है
कि एक आदमी बंधा हुआ है, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, जेलें बंधा है, और उसने जान लिया कि यहाँ से निकलने की विधि क्या है, कि मैं कैसे निकल सकता हूँ यहाँ से। ये चाबी पड़ी है, ऐसे चाबी लगाओ, ताला खोलो, यहाँ निकल जाओ यहाँ से। अब वो जान करके आराम से बैठ जाए कि अब विधि जान लिया, कोई बात नहीं, तो विधि जानने से खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हैं? हाँ, भेद विज्ञान की चाबी से खुलेगा, मतलब जानने मात्र से तो नहीं खुलता। कह रहे हैं जब तक समय दृष्टि अपने स्वरूप में लीन नहीं होता, चारित्र को पकड़ नहीं करता, तब तक करता रहता। कब तक करता रहता है? जब तक चारित्र में पूर्ण स्थित नहीं रहता, तब तक करता रहता है। ज्ञान में स्थित रहता है, ज्ञान की आराधना करता है, और जब शुद्धोपयोग करता है तो संबंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर स्वतंत्रता प्रवृत्ति करने वाले जीव मिथ्या दृष्टि ही हैं। ये गाथा अष्टप्रौढ़ की, उसमें लिखा है कि जो मुनि स्वयं तो चारित्र भ्रष्ट हैं और अन्य ज्ञानी जनों से पैर अपने पड़वाना चाहते हैं, वे नियम से मरकर निगो चले जाते हैं। ये गाथा है अपने अष्टप्रौढ़ की, है ना, कुंभ जाके लिखी मूल गाथा है। जो स्वयं दर्शनहीन हैं पर वंदन चाहें अन्य सम्य दृष्टि से, अन्य ज्ञानियों से, तो वो क्या है कि वो खुद तो मिथ्या दृष्टि है, और चाहता है सम्य दृष्टि में जो वंदना करे सामने वाला, तो वो मरकर निगोद में चला जाता है। यहाँ पर क्या है कि सम्य दर्शन तो हुआ नहीं है, अपने को सम्य दृष्टि मान लिया है, तो बताओ उपाय उसका निकलना करेगा नहीं करेगा वहाँ से? अब सोचने का उपाय करेगा नहीं करेगा? जैसे किसी पुलिस वाले ने क्या था, केस सोल्व करना था, हमारी इंडियन पुलिस है ना हमारी, तो क्या करे, कैदी पकड़ना था। अब कैदी तो मिल रहा था, किसी और को पकड़ के जेल में घेर दिया, वो केस बंद कर दिया कि जी ये हैं भाई साहब कैदी। तो बताओ केस खुद सुलझेगा नहीं सुलझेगा? वो अब गलत आदमी को बंद करके केस फाइल बंद कर दी उसकी। ऐसे ही यहाँ पर इसने क्या करा, आपने को सम्यक दृष्टि मान लिया, जबकि सम्यक उत्पन्न ही नहीं हुआ अभी। सम्यक तो उत्पन्न हो जाए तो निंदा ग्राहो अपनी कि अरे कहाँ तो केवल भगवान का ज्ञान पूर्ण पूर्ण प्रतिष्ठित, और कहाँ में अल्प ज्ञानी। भगवान के निकट जाकर निंदा ग्रह करेगा, बताओ भगवान आपका ज्ञान, मैं भी आपके ऐसे ज्ञान प्रकट करूँ। ऐसी निंदा ग्रह समझते को सदाकाल बढ़ती है। यदि कोई पूछे कि व्रत समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी जीव को पापी क्यों कहा गया है? प्रश्न समझ में आया? एक बच्चा स्कूल में एडमिशन करा दिया उसका कि पढ़ना है, वो बच्चा स्कूल में एडमिशन करा दिया, स्कूल में जाने लगा हैं, तो अब पढ़ाई तो करता नहीं है, वहाँ पे ऐपबाजी करने लगा स्कूल में जा करके। अब बताओ बच्चा पास कब हो जाएगा? वो हैं, पास तो नहीं हो सकता है। अब उसे कोई कहे कि स्कूल में जाने के कारण बिगड़ गया, तो ये बात सही है कि नहीं है? कि भाई साहब स्कूल में जाने के कारण नहीं बिगड़ा, इसकी अपनी आदत खराब है। स्कूल तो पढ़ने का ही कारण है, वहाँ स्कूल को बिगड़ने का कारण नहीं कहते, लेकिन चूंकि इसकी दृष्टि खोटी है तो वहाँ जाके बिगड़ जाता है। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि पंच महाभारत समिति तो पुण्य के कारण ही थे, लेकिन चूंकि ये मिथ्या दृष्टि है इसलिए उसको पाप का कारण कहा जाता है। अब भगवान से जाए कोई कहे बीवी दे दो, बच्चे दे दो, तो बताओ पुण्य बांधता है कि पाप बांधता है? अब बच्चे अच्छे ठीक होंगे उसके फिर, और बाई चांस पुण्य को तो ठीक हो जाए, कोई पूर्व पुण्य को दे हो उसे ठीक हो जाए, तो भगवान ने ठीक कर देगा उसको। अब वो विशापार स्रोत के अंदर हैं, कौन से धनंजय कवि उनके सामने बच्चा पड़ा, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे, और वो भक्ति से वो बच्चा का जहर उतर गया और विशापार स्रोत बन गया, तो बताओ भगवान ने करा क्या वो सब? भगवान आए होंगे कि मेरी भक्ति कर रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। तो अन्य मतियों के भगवान में और हमारे भगवान में कुछ फर्क नहीं रहेगा। ऐसे ही जो व्रत नियम से और पाप छोड़ने से धर्म मानता है, अन्य मतियों के धर्म में और हमारे धर्म में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि पाप छोड़ने को तो सभी धर्म मानते हैं। बताओ ऐसा कौन सा धर्म है जो पापी को धर्मात्मा मानता हो? बताओ आज मुझे कोई भी दुनिया के अंदर जितने लॉ एक्ट संविधान लिखे हुए हैं, सब किसके लिए लिखे हुए हैं? पापियों के लिए या पाप को छोड़ने वालों के लिए? जितनी धाराएं लगाई हैं सब ये सेक्शन लगाए हैं, जितने दंड के अपराध दिए हैं, किसके? पापी के लिए दिए कि नहीं दिए? अब कोई व्यक्ति हो गांव का और सीधा रहता है, उसको पता भी नहीं कानून कौन से हैं, कितने हैं, लो क्या है, क्या कुछ नहीं पता, तो बताओ उसको कोई सेक्शन लगता है कि नहीं लगता? पाप करके तो लेगा, और नहीं पाप करेगा तो
तो संविधान का संबंध भी किससे है? पाप ही होता है। जानता हूँ नहीं जानता हूँ उससे मतलब नहीं है। भगवान ने 5 पाप बताए और 5 पाप के अंदर लिखे हुए उसके अंदर सारे जो संविधान लिखे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इससे बाहर कोई पाप नहीं है। तो जान मत जान, लेकिन सही रहे। अब ज्ञान तो बहुत कर लिया और पाप करे। आज हमारे सीए वगैरह है ना, तो पढ़ तो बहुत लेते हैं, कानून ज्ञान तो बहुत है, और बाद में क्या करते हैं सब? अब वो जान लिया तो उसमें छेक निकालते हैं कि तो रास्ता क्या है निकलने का। यहाँ उसको पापी जीव कहा है। तुझे पढ़ाया था इसलिए नहीं कि तू रास्ते निकाले उसके अंदर से, तुझे पढ़ाया था इसलिए कि जिसको दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, सहायता कर सके। इसने उसमें छेक करना शुरू कर दिया। ऐसे ही यहाँ इसने व्रत समिति पढ़ाई थी, तो व्रत समिति ने पढ़ाई थी, तू पहले भैया ध्यान से पढ़। बहुत खास बात आ गई आज, आप ध्यान से विचार करना इसका। हम जिसको पढ़ रहे हैं उसी थाली में चेक कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं। आचार्य कुंद ने बता दिया कि तो आत्मा है तो बस छोड़ोगी, हम आत्मा है। अरे तेरे व्रत, तेरे परिणाम कुछ सुधारता में लगते हैं कि नहीं लगते? तेरा भेद ज्ञान चलता ही नहीं चलता? कह रहे व्रत समिति शुभ कार्य हैं, तब उनका पालन करते हुए जीव को पापी क्यों कहा जाता है? उसका समाधान यह करते हैं। कार्य पुण्य कर रहा, वो कह रहे पापी जीव। जिस दिन ये गणित समझ में आ जाएगा उस दिन धर्म का मूल समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं सिद्धांत में मिथ्यात को ही पाप कहते हैं। लिख रहे ना भैया, कहीं लाइन ही है। क्या लिख रहे? सिद्धांत माने, सिद्धांत कहते हैं सिद्धकांत जिसका आगे कुछ नहीं है, उससे सिद्ध, उससे आगे कुछ। ये तो अकाट्य सिद्धांत है कि मिथ्यात को ही पाप कहते हैं। जिसका मिथ्यात चला गया वो धर्मात्मा है, और जो मिथ्यात नहीं गया वो पापी है। मंदिर में बैठता हो, पूजा करता हो, घंटे बजाता हो और खूब आराम में बैठा रहता हो 24 घंटे हैं, और खूब धर्म प्रमाण कर देता हो, लेकिन जब तक मिथ्यात नहीं गया तब तक पापी है। ये कोई हल्का बात नहीं कह रहा, कोई हल्का आदमी नहीं कह रहा। ये सर्वज्ञ देव की बात सुनकर के कुंदाचार्य से लेकर हम चंद्राचार्य देव सब ज्ञानियों की ये धारा बहती है। मिथ्या जाने के बाद शेष पाप बचता नहीं है। उसका समाधान ये है कि सिद्धांत में मिथ्यात्व के पाप कहते हैं, जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभ अशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थ पाप ही कहा जाता है। मिथ्यात्व गए बिना पाप छूटता ही नहीं है। कुएं के अंदर चूहा पड़ गया, गिर गया, बिल्ली गिर गई, अब कुएं में से पानी निकालने, कुएं बदबू आए, अब पानी निकालने भैया, इसमें पानी निकाल दो, खूब पानी निकालो भैया, सही हो जाएगा थोड़ी देर में। निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, कब तक पानी, कब पानी साफ आ जाएगा उसके अंदर से? पानी कब साफ आएगा? जब तक कुएं में से चूहा बिल्ली नहीं निकली तब तक। अब चूहा बिल्ली निकाल दोगे तो पानी निकालोगे तो फिर साफ आएगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि तेरा मिथ्यात्व तो गया नहीं है, तेरा आत्मा की पता नहीं है, और तू धर्म के नाम पे भागने लगा कि तेरी तेज दौड़ जो है ना तेरा बहुत नुकसान देगी भाई। तेरे शांति से बैठ के प्रथम तू ये समझ कि तू आत्मा है, इसके लिए जान लगा दे पूरी की पूरी। एकांत पकड़, मंदिर पकड़, कुछ भी पकड़, शास्त्र पकड़, कुछ भी पकड़ ले, चर्चा पकड़, स्वाध्याय पढ़, जो करना हो वो कर, लेकिन ये समझ प्रथम कि तू शुद्धात्मा है। ये निर्णय में जान लगा दे, ताकत लगा दे पूरी अपनी। ये ध्रुव समझ में आ गया तो संसार नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अब बाकी जो मांग के साथ चलती है वो चलती रहने तो कोई बात नहीं है। वो तो अनंतानुबंध, वो अप्रत्याहार आदि चलती हैं। वे तो अनंतानुबंध का संबंध किससे है कि ये मेरी हैं, मैं इन रूप हूँ, ये मेरे से पैदा होती हैं, मैं इनको पैदा करता हूँ, इनसे मेरा नुकसान है और मेरे से इनका नुकसान है। ये जो मान्यता अंदर ने पड़ी है जीव की, ये अनंतानुबंध का मूल मिथ्यात्व है। फिर कोई पूछता है, क्या पूछता है कि पर द्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है, सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। परद्रव्य का राग मतलब अज्ञानता रहे परद्रव्य उस संबंध में। जब तक जीव परद्रव्य के संबंध में अज्ञानी है तब तक मिथ्या दृष्टि है। आप देखना मुमुक्षु क्लास, जब मुमुक्षु क्लास चलती है तो पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जीव अजीब सिखा देते हैं पहले से ही शुरू में। सबसे पहले सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे उसको? जीव अजीब। कि बेटा तू ये समझ जा, तू पंचपरमेष्ठी भक्ति भी कर लेगा, तू व्रत नियम त्याग भी कर लेगा, सब कर लेगा यदि ये सिद्धांत समझ गया तो। और ये सिद्धांत नहीं समझा तो धर्म के नाम पर धुआंधार मचाएगा, सब त्याग नियम करेगा, लेकिन धर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ही मूल में उसके वो बीज गिर देते हैं। कौन सा बीज? कौन सा बीज?
दृष्टि का। 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम करता नहीं है। और ये सिद्धांत जिसने समझ लिया, समझना देखो, ये सिद्धांत जिसने समझ लिया उसका जब वो सिद्धांत समझ में आएगा दोबारा कभी, तो समझ में आएगा कि भैया ये मेरा करता नहीं हूँ, उसे मिथ्यात हल्का पड़ेगा उसका, और मिथ्यात हल्का पड़ेगा तो धर्म होगा। ऐसा पर द्रव्य के में जब तक राग है, मिथ्या दृष्टि का है, समझ में आई, अविरत सम्य दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय में रागादि भाव होते हैं, तो होते हैं, तब फिर उन्हें सम्यक्त कैसे कहा? आपने राग शब्द लिया है, तो राग शब्द के अंदर आपने कहा राग होता है तो मिथ्या दृष्टि होता है, परद्रव्य संबंधी राग होता है, लेकिन राग तो सम्य दृष्टि भी होता है, प्रत्येक प्रत्येक, तो वही मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसको सम्यक्त कैसे कहा गया? उसको क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया? ये सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ तो हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई है एम ए है, कोई है CA है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ तो हैं। ये तो समझ में आने वाली बात है ही, कोई भारी बात तो नहीं है ना इसके अंदर कि उसको राग कैसे कहा है। तो कहते हैं उसका समाधान यह है कि यहाँ मिथ्यात संबंधी अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा गया है। यहाँ राग कहा गया है, मिथ्यात सहित राग को ही राग कहा गया है। बिना मिथ्यात का राग टूटी हुई टांग के समान है। मिथ्यात टूटी हुई टांग ना हो, मिथ्यात हो तो पूरा भैया पूरा चलता है। इस तरह जिसका मिथ्यात नहीं गया तो कुछ नहीं गया। राग की दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसकी है? मिथ्यात सहित राग की दिक्कत है। समझ में आया? ऐसा जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है। इसमें शब्द दिया आत्मबुद्धि पूर्वक। क्या शब्द दिया? आत्मबुद्धि माने मैं पने की बुद्धि, अपनेपन की बुद्धि, स्वामी पने की बुद्धि, मालिक पने की बुद्धि है। हमने फैक्ट्री लगा ली, तो फैक्ट्री में हम गए तो जैसे ज़्यादा चौड़ा हो गया, हमारी फैक्ट्री भैया, हमारा ऑफिस, ये सब एम्प्लॉय किसके? ये हमारे, ये लेन देन से चल रहा, सब हमारा चल रहा भैया, बहुत बढ़िया भैया, हमारी फैक्ट्री। हम जाके बैठते थे कुर्सी पर तो चौड़ा हो गया, हमारी फैक्ट्री। नुकसान फैक्ट्री में होना शुरू हो गया, और फैक्ट्री में नुकसान होना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि फैक्ट्री बेचनी पड़ गई। अब बेचने के बाद भी 2 दिन जाना पड़ा। अब कैसे बैठते थे वहाँ पर जा करके? भैया हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, अब ये हमारी नहीं है। कैसे जीव की प्रीति है? प्रीति किससे जुड़ी हुई है? केवल आत्मबुद्धि जुड़ी हुई है, स्वामित्व बुद्धि जुड़ी हुई है। जहाँ स्वामित्व हट जाता है वहाँ सब हट जाता है उसका। ये देह में अतिराग क्यों बरतता है? स्वामित्व बुद्धि है इसके देह के अंदर, अज्ञानता। आत्म प्रीति पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वयं प्रकाश सिद्धांत नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जिसे अभी अपनापन तोड़ना था और इन जिनवाणी के वचनों से ही अपनापन पुष्ट कर लिया। जिनवाणी के वचन पढ़ करके अपनापन तोड़ना था, लेकिन करा क्या इसने? उन जिनवाणी के वचनों के द्वारा अपनापन और पुष्ट कर लिया। ये तो मेरा है ही नहीं है, कुछ भी करो, आलू खाओगे कुछ भी खाओ, दिन खाओगे रात खाओ, मेरा है ही नहीं। तो क्या हो गया उससे? उसने अपनापन पुष्ट कर लिया। राग तेरा देह के अंदर ही पड़ा है। देखो निश्चयवासी क्या होता है, जब तो दूसरे जीवों को काटता मारता रहता है तब तो निश्चयवासी रहता है। और जब अपने शरीर बात आ जाती है ना कटने मरने की, अपने शरीर पर उपसर्ग आ दिया जाए तो तुरंत व्यवहाराज बन जाता है। आलू खाओ कुछ भी खाओ, रात खाओ, दिन कोई बात नहीं भैया। तो कहीं अपना नुकसान हो, अपनी उंगली भी काटती हो ना, तो तुरंत ही कहाँ आ जाएगा? व्यवहारवासी आ जाएगा। नहीं भैया नहीं, शरीर भी आत्मा है, ऐसा नहीं है। जब मुसलमान होते हैं ना तो कहना भाई बलि दो करोगी भैया, खूब बलि दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये तो पैगम्बर ने ये करा था वो करा था, पर क्या क्या बताएंगे हैं, सोबतें बताएंगे कि भाई तो उसकी और क्या था कि अपने लड़के गर्दन पकड़ काट दे जरा, इतने तो शौक पड़ रहा है बकरी गर्दन काटने का, तो लड़की गर्दन काट दे। अब काट पाएगा? अपनी उंगली भी काट पाएगा? दूसरे भीतरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो खूब काट दो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने बीत जाए तो सम्य दृष्टि को ना पर की हिंसा होती है, दया आती है उसको। कोई मरता जीता है तो दया आती है। चींटी आदि की जीव करना होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने समान जीव जानता है उसको, वो जानता है इनकी वेदना कैसे होती है। जैसे मुझे वेदना होती है ऐसे इनको वेदना होती है, तो जीवों की रक्षा करता है। समझ में आया? उसको हृदय कठोर नहीं होता सम्य दृष्टि का, इन मिथ्या दृष्टि की भांति कोमल हो जाता है हृदय उसका। सब जीवों के प्रति करुणा प्रेम आ जाता है जीव उसके अंदर, जीवों पर दया बढ़ जाती है उसकी। सम्य दृष्टि का इतना शुभ राग बढ़ जाता है
कि प्रत्येक जीव के प्रति करुणा हो जाती है उसको। अब मारना ही पड़े ना विरोधी हिंसा के अंदर, उसको विरोधी हिंसा को सांप आ रहा काटने के लिए और मारना पड़ गया, तो उसको मारते हुए कितना खेद होता है परिणामों के अंदर, ये समष्टि जानता है। ऐसा नहीं सांप है मार दिया, ये 2 को मारता, कुछ बात थी है और उसे कोसना शुरू कर दे, ऐसे समष्टि में तो दया आती है। वो हिंसक जीव भी हो तो भी उसके प्रति दया आती है उसको। ये समष्टि का लक्षण है जो स्वागत ने लिखे ना, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये लक्षण है एक समष्टि के। उसके हृदय में करुणा, कोमलता आ जाती है, कठोर नहीं रहता, बहुत कोमल हो जाता समष्टि का हृदय। सब जगती के प्रति प्रेम है उसको, समष्टि को। ये तो चलता रहता है कि गलती हो गई, हाँ मेरी गलती है, मैं संसार में हूँ, हैं। कुछ चीटी भी मर जाएगी तो कभी गलती से कुछ हो जाए उसको भी मतलब ये रहा है गलती से गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। हाँ समष्टि को अपनी भी निंदा कर रहा है कि मैं संसार में क्यों हूँ, क्योंकि जीव हिंसा आदि होते हैं उसको, इसलिए प्रतिकरण प्रायश्चित आदि के व्याख्यान जो लिखे ना हमें व्यवहार के, वे भी लिखे, वे भी कार्यकारी हैं भैया, इसलिए होते हैं कि समष्टि के हृदय में दया आती ही है सब जीवों के प्रति। अपना हिंसा आदि होते खेद भरता ही है उसको परिणामों के अंदर, ऐसा। तो उसको जो आत्मबुद्धि पर प्रीति होती है उसे स्वयं पर श्रद्धानी नहीं है, भेद ज्ञानी नहीं है, और भेद ज्ञान नहीं है तो कठोर जीव है, ऐसा समझना चाहिए। अभी क्या है ना, जैसे पानी छानना सिखा दो व्यवहारवासी को कि पानी छानते हैं, तो अभी तो इतना नहीं हो पाएगा आज, है ना, अभी थोड़ा सा बड़ा है, कल ही पूरा करेंगे इसको। अभी समझते हो, पानी छानना सिखा दो आप। अब पानी छानने के मान पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पहले तो पानी छानना सिखा देंगे उसको, अब धीरे 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 पानी का छलना जो है ना वो रुमाल बन जाएगा और छलने आ जाएगी प्लास्टिक की छोटी सी, और सोचेगा पानी छान रहा हूँ मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हो गया ऐसा? तो क्रिया कर रहा बस खाली है, उससे क्रिया की बात नहीं, उसे जीव पर दृष्टि नहीं है कि जीव रक्षा कैसे होती है, उसके उद्देश्य से जीव रक्षा नहीं है, उसके उद्देश्य से क्रिया पूरी करनी है। क्रिया पूरी कर। उसके उद्देश्य से वो है ही नहीं कि मुझे जीव रक्षा कैसे करनी है। यहाँ पर वो जीव रक्षा का उसका परिणाम अगर होता तो वहाँ वो यतना चार प्रदान करता, पानी छानता ध्यान से, जीवाणी करता ध्यान से, इन जीवों की रक्षा कैसे हो वो ध्यान से करता। और वो शेर वगैरह होते हैं ना, समझते आते तो पानी पीने पड़ जाता है इन छना की, उनको क्या करें बेचारे, लेकिन अत्यंत हे वृद्धि बढ़ती है। अब मंदिर में देखा हमने, प्रक्षाल के नाम पर क्या करते हैं, वो बस एक वो टोन कुछ बांध देते हैं, लंबी पट्टी जो बंधी रहती है परमानेंटली मंदिर टंकियों पे, ना कभी जीवाणी का ठिकाना है उसकी ना कुछ। तो भगवान की प्रतिमा भी कैसे उठाएंगे और कैसे काली पड़ी रहेगी, कैसे रखेंगे, कैसे विनय भगवान के प्रति होती है ज्ञानी जीवों को, कैसे विराजमान करता है, कैसे चरण स्पर्श करता है भगवान के, कैसे प्रक्षाल करता है, कैसे पानी छानता है, कैसे घर के काम करता है। ये सब ज्ञानियों की कुछ विशेष कलाएं होती हैं जिनसे पता लगता है कि ज्ञानी जी है। ज्ञानी की भगवान की पूजा, अज्ञानी की भगवान की पूजा, देखना आप कभी खड़े होकर के। अज्ञानी बात करता रहेगा, भगवान दिख रहे सामने, बस बैठ के देख लेगा, फिर आपस में बात करने लगेगा वहीं पर ही, वहीं कुछ सोचने लगेगा, हैं कोई ठिकाना नहीं है परिणाम होगा अज्ञानी के। लेकिन ज्ञानी के सारे काम कैसे विवेकपूर्वक होते हैं। एक डॉक्टर होते हैं, एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर तो वो भी होता है झोला छाप, ये कितना फर्क होता है। कोई ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर कैसे आईसीयू में कपड़े वपड़े झाड़ के पहुँच के बिल्कुल सफाई से, किसी घुसने ना दे, लाल बत्ती लगा देगा बाहर, कोई एंटर ना कर जाए, कोई छोड़ना मच जाए। वह म्यूजिक बजाएगा क्या, ढोल बजाएगा क्या वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हैं खूब गाने वाने बजाएगा क्या वहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हैं कोई चूँ चपट की आवाज़ आएगी ना, सुई भी गिर जाएगी तो क्या है, डांट पड़ जाएगी, एक कुछ भी नीचे भी गिर आवाज़ आ गई उसकी। कितना कितना डीप जाके ऑपरेशन करता है। और थोड़ा ध्यान भटक जाए उसका तो क्या होगा, लगा दे ऑपरेशन तो करना है तेरे को, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन कितना कितना ध्यान रखता है। पायलट प्लेन उड़ाता है तो कहते गेट बंद, बिल्कुल ध्यान से एक चीज़ को ध्यान रख कर उड़ाता है। ऐसे ज्ञानी जीव जो साधना करता है ना बहुत शांतिपूर्वक करता है, एकांत में रह करके, एकांत साधक है ज्ञानी जीव। क्या है ये, एकांत साधक। भगवान की भक्ति, पानी का छानना, खाना पीना, सोना उठना, कितनी नींद, कितना खाना, उसका सब विवेक पूर्वक कार्य हैं। ये विवेक जिसके जीवन में होता है वो समष्टि होता है। समष्टि स्वच्छंदी नहीं हो जाता पढ़ करके ये बातें, समष्टि के जीवन में उल्टा विवेक आ जाता है उल्टा। और अब समझ लेना, विवेक आ रहा है तो धर्म बढ़ रहा है, और विवेक ना आकर स्वच्छंदता बढ़ रही है तो पाप बढ़ रहा है, समष्टि नहीं बढ़ रहा। ये सब भैया अपने ऊपर लगानी घटनाएं हैं, किसी और का निर्णय तो नहीं करना, लेकिन हमें अपना निर्णय जरूर करना कि दूसरों को, टोड़ा में लिखा कि दूसरों को देख देख कर दुखी नहीं होना। जबकि पानी हम बताते छानना है पानी, और मैं पानी छान रहे हैं अपना बराबर, तो पानी नहीं छान रहा,
अब देख करके भाई ये कोई बात है भाई साहब, कैसे छप्पा निशान दे, कोई तरीका है? क्या फ़ायदा धर्म करने का, क्या फ़ायदा है कैसे पढ़ने का? तो उसकी निंदा करने से भी तेरा कुछ फ़ायदा नहीं होने का। तो भैया अपने एकांत में बैठ के काम कर। यहाँ पापी जीव की भरमार है इस पंचमकाल के अंदर, ज़्यादा हिलेगा तो फंसेगा। सुलझना हो तो अपना लोटा छान लो पानी का, कोई मांग पड़ी हुई है, अपना पानी पीना तो अपना लोटा छान लो, और ज़्यादा बकवास करने की किसी भी जरूरत नहीं, इससे पढ़ने की जरूरत किसी से नहीं है। तो ऐसे कलश है कलश अब कल पूरा करेंगे, है ना। 11 नंबर दूसरे दोस्त हैं, कलश बहुत सुंदर है क्योंकि सारा जो निश्चय भाष का जो पकड़ उठता है ना जीव के अंदर, निश्चय भाष में कठोर, वो जो जीव कठोर हो जाता है, निश्चय भाष का जो प्रसंग उठता है अंदर से, वो उसका अभाव करके जीव को कोमल कर देता है। ये ऐसा समष्टि का कैसा अंतरंग होता है उसके बारे में बात है, ठीक है जी। विचार करना, बहुत बहुत विचार करना आज के इसके कलश के बारे में। वहाँ तो वो लड़ रहा था, सूर भी लड़ रहा था और शेर भी लड़ रहा था, दोनों लड़ रहे थे। याद आ गया प्रसंग? मुनिराज की रक्षा के लिए शेर खाने के लिए लड़ रहा और सुअर बचाने के लिए लड़ रहा। लड़ाई दोनों की हो रही, युद्ध दोनों में छिड़ रहा, लेकिन परिणामों में कितना फर्क है। युद्ध से मतलब नहीं है, परिणामों से मतलब है। ऐसा प्रत्येक परिणाम में लगाना अपने ये उदाहरण जो है और अपना निर्णय करना। चलो निज निधि निज में बताई।